भगवान में बाबा जी बैठे वो अपने सीताराम 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 अपने जप है। तो उसने भी सीताराम कहीं प्रणाम किया बैठ गया। तो उन्होंने कहा बच्चा कैसे आए? अरे बोले महाराज हमें घर से निकाल दिया घर वालों और घर में नहीं रखना चाहते आप रख ले हुए। हाँ बोले रख लीजिए। बोले हम खाते बहुत हैं। तो उन्हें खाने की कोई चिंता नहीं, माल बहुत है खाने के लिए बहुत लोग ले जाते हैं इतना नहीं खाओ। तो वो अपने रहने लगे, वो खाए दिन भर सोए, थोड़ा बहुत काम आश्रम में ज़्यादा तो होता नहीं था, आरती पूजा थोड़ा बहुत कर लिया और भगवान का नाम नहीं ले। तो वो महात्मा जी उससे कहते थे कि राम का नाम लिया कर, आता है तो बोला महाराज जी काम नहीं होगा, राम का नाम नहीं है और खाए और सोए। एक दिन वो महात्मा जी उसको जंगल में ले गए और जंगल में ले जाकर उससे बहुत प्रार्थना करी कि तू किसी भी प्रकार से एक बार बोल देगा, एक बार नहीं बोलना। बोले एक ही बार बोलूंगा तो बोले हाँ एक ही बार बोल। तो उसने जोर से बोला राम, ऐसे बोल। तो महात्मा जी बोले बन गया काम और उसको समझाया कि अब तू ऐसा कर, अब बोल चा मत बोल राम, परंतु जो मरे ना तो कोई अगर यमराज आदि जब तेरा निर्णय कराए तेरे कर्मों का तो पूछे कि तुमने एक बार राम बोला है उसका फल क्या मिलेगा, तो तुम फल को मांगना नहीं, ये कहना कि आप जो चाहो तो दस ऐसे बोलते। तो उसने कहा ठीक है महाराज। तो उसका तो नियम था वो राम नाम तो मतलब दोबारा लूंगा नहीं, दोबारा नहीं लिया उसने। फिर कालांतर में जब वो मरा तो मरने के बाद में वो यमलोक गया। तो यमलोक जाकर यमराज जी ने उसका वही खाता देखा सब क्या किया है। तो उससे कहा कि भाई ऐसा है तूने एक बार राम नाम बोला तो उसका तुझे फल मिलेगा और तो कोई शुभ कर्म किया नहीं, तूने खाया सोया इसके लिए नरक भी मिले। तो क्या फल भोगना चाहता है, नरक भोगना चाहता है या एक बार राम नाम का फल भोगना चाहता है? तो उसने कहा महाराज ये बात ध्यान में आ गई, गुरु जी के फल नहीं मांगते। उन्होंने कहा साहब मुझे राम नाम का जो फल होता है ना जो बनता हो वो आप दे दें, मुझे नहीं पता कि इसका फल क्या होता है, एक बार बोलने का क्या फल होता है। तो उन्होंने देखा अपने बड़े खाता में तो उन्हें भी कहीं निकला यमराज राम नाम बोलने का फल क्या होता है एक बार बोलना। तो उन्होंने सोचा कि ब्रह्मा जी के पास चले, वो वेद के रचयिता है, वेद में सारा क्या वो बताना। तो ब्रह्मा जी के पास उसको लेके गए, बोले महाराज उन्होंने बोले हाँ कैसे आए? बोले चेला को लेके आए, इसने एक बार बोला है राम। अब आपके वेदों में जो एक बार राम बोलने का फल होता हो वो फल हमें बताओ तो हम उसके हिसाब से निर्णय करें। उन्होंने सब वेद देखे तो उन्हें भी नहीं मिला। उन्होंने कहा इनमें तो वेदों में कुछ नहीं लिखा है कि राम नाम बोलने का एक बार बोलने का क्या फल होता है। तो कहा कि अब चलो शंकर जी के पास चलो। तो वो शिव लोग लेके गए उसे, वहाँ लेके गए तो भगवान शंकर जी से हैं राम नाम हुई और बोले कि महाराज आप तो रामायण का रचयिता है, रामायण बोलिए आप राम नाम को विशेष रूप से जानते हैं, विशेषज्ञ आप। तो आप बताएं कि एक बार राम नाम बोलने का क्या फल होता है? तो भगवान शंकर ने सब विचार किया, देखा तो उन्हें भी कोई फल नहीं मिला उनका कि एक बार बोलने का क्या फल होता है। बोले अच्छा चलो जिनका नाम है उन्हीं के पास चलो। फिर विष्णु लोग गए, तो विष्णु लोग गए तो कहाँ जाकर पूछा कि हमारा जो चेला आया है इसने एक बार राम नाम बोला है, महाराज जो एक बार राम नाम बोलने का फल होता हो वो हम बताओ, हम उसके हिसाब से दे सकें। तो भगवान विष्णु ने विचार किया, उन्हें भी नहीं पता लगा कि एक बार राम नाम बोलने का क्या फल होता है। बोले कि ये तो मुझे भी नहीं पता कि एक बार राम नाम बोलने का क्या प्रयोजन होता है, परंतु ये प्रयोजन तो तुझे दिख रहा है ना कि मेरे लोग में आइए, ये नियम है, गीता में एक श्लोक है, यद गत्वाना निवर्तन्ते तद्धाम परमम। मेरा धाम वो है कि जिसमें एक बार चला गया तो दोबारा नहीं आता। मतलब बोले ये मेरा वचन है, अभी मेरे लोक में आ गया ना, जब मेरे लोक में आ गया तो आप कहाँ जाएगा ये? तो यही फल है राम नाम। तो एक बार राम नाम लेने का उसको क्या फल हुआ? वैकुंठ लोक में। तो हम लोग यदि राम राम बोलते ही रहेंगे तो हम लोगों को नहीं मिलेगा वैकुंठ, है ना? ये शरीर के रहते रहते वैकुंठ मिल जाएगा, शरीर के